अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं समरा नूर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज होगा, लेकिन इजलास का वक्त और जगह तब्दील कर दी गई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में इससे खराब इस्तिकादी सर्वे पहले कभी नहीं आए। हुकूमत तमाम मुआशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चेयरमैन नैब की पीएसी तलबी के खिलाफ नैब की मुतफर्रिक दरख्वास्त 21 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मसीही बरादरी के अफराद की शादी के लिए उम्र की हद का बिल मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मामला पर असम्बली सेक्रेटरीट और महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी में ठन गई। असम्बली सेक्रेटरीट ने भर्तियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मेंटोर मैथ्यू हिडन ने कप्तान बाबर आजम, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली को मौजूदा दौर के अजीम खिलाड़ी करार दे दिया। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सायरा यूसुफ ने कहा कि मुझे और शहरोज को साथ देकर मेरी बेटी बहुत खुश होती है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात में आपको आगाह करें। विफाकी काबीना के इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना आइंदा माली साल 2023-24 की बजट तजवीज़ की मंजूरी देगी। 24 मई, 5 और 7 जून के ECC इजलासों की फैसलों की तौसीक भी ली जाएगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि ज़राअत सनत सरमायाकारी में शदीद कमी, ग्रोथ मनफी, एक्सपोर्ट 12%, तरसीलात 13% और ज़र मुबादला के ज़खाइज़ 4 अरब से भी कम है। IMF की तमाम शराइत कबूल, फिर भी हुकूमत IMF को मनाने में नाकाम रही। इन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना को समझ नहीं आ रहा ख़जाने के साथ क्या हो रहा है, डॉलर के साथ कौन साजिश कर रहा है। इनके पास कोई प्लान नहीं सिवाय अपने केसेस ख़त्म कराने और लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम में डालने के। शेख रशीद का कहना था कि रोटी, चावल, गंदुम, तेल, बिजली का बिल महंगा हो चुका। पहले सिर्फ गरीब रो रहा था, अब मिडिल क्लास और अपर क्लास भी रो रहे हैं। 40% महंगाई बढ़ी है। दुनिया में आटे और ऑयल की कीमत आधी और पाकिस्तान में दुगनी हो गई। नून लीग के पास ना सवारी है, ना स्टीयरिंग पर ड्राइवर है, सिर्फ ख्वाहिशें, ख्वाब और खबरें हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मुकाम चेयरमैन नैब की चेयरमैन PAC की तरफ से तलबी को चैलेंज करने के केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि 21 जून को कुछ और केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 21 जून को मुलाजमीन की बहाली, तंजली के केसेस हैं, हमारी दरख्वास्त को अलग सुना जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी दरख्वास्त को 21 जून को अलग सुन लेंगे। अदालत ने नैब की जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त 21 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को नैब दरख्वास्त 21 जून को मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तफसीलात में आपको बताएं, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन कमेटी मोहसिन अजीज़ ने की। सेनेटर कामरान माइकल की जानिब से मसीह बरादरी के अफराद की शादी का बिल पेश किया गया। बिल में मसीही लड़की की उम्र 13 से 16 साल और लड़के की 16 से 18 साल करने की तजवीज़ दी गई। सेनेटर बहरामंद तंगी ने अपना नुक्ता एजेंडे में शामिल न करने पर एहतजाज करते हुए कहा कि कमेटी में नहीं बैठूंगा। सेक्रेटरी साहब ने मेरा नुक्ता क्यों शामिल नहीं किया। चेयरमैन कमेटी ने आइंदा शिकायत न होने की यकीन दहानी पर रुकने कमेटी को बिठा लिया। तफसीलात से आगाह करें। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से रिकॉर्ड ना देने पर कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी असेंबली को खत अरसाल कर दिया। खत में कहा गया कि मुतलका अफसर रिकॉर्ड की फराहमी में हुलिये बहाने कर रहे हैं। भर्तियों के रिकॉर्ड से मुतल्लिक 3 बार याद दहानी कराई गई। भर्तियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड की फराहमी के लिए हिदायत दी जाए। महकमा एंटी करप्शन ने खत में कहा कि रिकॉर्ड फराहम ना करने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। रिकॉर्ड ना दिया गया तो असेंबली के खिलाफ आइन की शिक 175 PPC के तहत कार्रवाई होगी। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 18 तक 100 से ज़ायद भर्तियां की गई थीं। FIA की जानिब से गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात एंटी करप्शन के हवाले की गई।
आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक के तदारक के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं, शहर में फलदार और सायादार दरख्त लगाए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और खिलाफ वर्जी पर मिसमार किया जाए, जबकि जिस इलाका में आलूदगी हो वहाँ के माहौलियाती अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि बहरिया टाउन में दरख्तों की कटाई के खिलाफ LDA से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली। आगे बढ़े, आपको बताएं दौरान समाज जस्टिस सरदार तारिक ने जमात इस्लामी के वकील से मुकालमा करते रिमार्क्स दिए कि इस वक्त ये मामला आपकी सदा पर डीलिंग किया गया। मैं कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। इस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया था, आपने इस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा कि इसको साथ सुने। आपने 7 साल में किसी इदारे को दरख्वास्त की तहकीकात की जाएँ, आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ पूरी की। दौरान समाज जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि नैब या किसी और इदारे को तहकीकात का हुक्म दे दें, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने जवाब देते हुए कहा कि आपने 7 साल में किसी इदारे के सामने शिकायत नहीं की, सारे काम अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही करे। 436 बंदों को नोटिस दिए बगैर इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दें। इन 436 बंदों में कारोबारी लोग भी होंगे, क्या इन्हें भगाना चाहते हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि ऑफशोर कंपनीज बनाना कोई जुर्म नहीं, देखना ये होता है कि वो कंपनी बनाई कैसे गई। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं, देखना ये होता है कि वो कंपनी बनाई कैसे गई। 436 बंदों के खिलाफ ऐसे ऑर्डर्स जारी कर देना इंसाफ के खिलाफ होगा। आलमी खबर से खबर शामिल करें, आपको बताएं गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर नई फर्द जुर्म मुआहदे के ख़त्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुतल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई थी। वो मंगल के रोज़ मियामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन्हें फर्द जुर्म से मुतल्लिक आगाह किया गया है, ताहम ये मुकदमा अफवाहों पर मबनी है और वो बेगुनाह है। दूसरी जानिब साबिक सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में क्रिमिनल केस का भी सामना करना पड़ रहा है। खेल से खबर शामिल करें, आपको बताएं ICC टेस्ट चेयरमैनशिप फाइनल के मैच के दौरान सवाल किया गया कि ऑस्ट्रेलिया को हिंदुस्तान पर क्या फ़ायदा हो सकता है, जिस पर साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने बोर्ड पर रन्स बनाने की अहमियत पर रोशनी डालते हुए स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और बाबर आजम की बल्लेबाजी की सलाहियतों की तारीफ़ की। मैथ्यू हेडन ने कहा कि ये तीनों बल्लेबाज मेरे लिए जदीद दौर के अजीम खिलाड़ी हैं। इन्होंने कहा कि स्मिथ को अपने गैर रवायती लेकिन मौसर बैटिंग स्टाइल की वजह से शोहरत हासिल है। उन्होंने मुसलसल रन्स बनाए और मुखालिफ गेंदबाजों को प्रेशर में लाए। इसी तरह बाबर आजम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की सबसे पुरजोश बल्लेबाजों में से एक बन गए। इसका खूबसूरत स्ट्रोक प्ले, टाइमिंग और लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत ने उसे मकबूल बनाया। बाबर के मुतासिरकुन दादोशुमार और मुसलसल कारकर्दगी ने दुनिया की सरफहरिस्त बल्लेबाजों में इनका मुकाम मजबूत कर दिया। साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली के हवाले से इनका कहना था कि वो एक दिहाई से ज़्यादा अरसे तक आलमी क्रिकेट में सफ़े अव्वल के बल्लेबाज रहे। कोहली को दौरे हाजिर की क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। शोबिस से खबर शामिल करें, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा शहरोज सब्ज़वारी और इनके साबिक अहलिया अदाकारा सायरा यूसुफ अपनी नई फिल्म बेबी लैशेस की तशरीह में मसरूफ़ हैं। ईसा खान की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की प्रोडक्शन और अक्सबंदी का आगाज़ कोरोना वबा के आने से कबल हो गया था, ताहम कुछ वजूहात के बाइस फिल्म की रिलीज़ ताख़ीर का शिकार रही। फिल्म अब ईद उल अज़हा पर रिलीज़ की जाएगी। इस हवाले से फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अदाकारा सायरा यूसुफ का कहना था कि 2017 से पहले बेबी लैशेस को टेलीफिल्म के तौर पर पेश किया जाना था, ताहम फिर ये फैसला किया गया कि इसे एक फीचर फिल्म बनाया जाए, तो इसके स्क्रिप्ट पर काम किया गया। इनका कहना था कि फिल्म की अक्सबंदी मुख्तलिफ हिस्सों में हुई, लेकिन अहम वजह यह थी कि कोविड आ गया था और थोड़ा बहुत काम रहता भी था। इन हालात में काम बहुत मुश्किल से हो रहा था, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। वाज़ेह रहे कि अदाकारा सायरा यूसुफ और शहरोज सब्ज़वारी पहली मरतबा इस फिल्म में बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। दोनों के दरमियान 2020 में अलैदगी हो गई थी, जबकि दोनों की एक बेटी नूरे भी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।